घटना हुआ, कहाँ पे आपके पति का मर्डर हुआ? ये बंगला बाजार आशियाना मालिक टोला में। बंगला बाजार आशियाना में। हाँ। तो पुलिस क्या कह रही है? आप जब जा रही हैं थाने पे, चौकी पे, अधिकारियों के पास, तो आपसे क्या बताया जा रहा है? पुलिस जब मैंने वहाँ गए तो उनसे कहने लगे सरकार जानती हो किसकी है, हर चीज़ महंगी है, अगर ज़्यादा परेशान करोगी तो पुलिस को पता करके गया। एक लड़का हमारे साथ गया तो उसको इंस्पेक्टर साहब मारने चले। और किसने कहा कि सरकार महंगी है? इंस्पेक्टर साहब ने कहा नहीं आदित्यनाथ बाबा, बस हमारा फैसला नहीं, इंसाफ चाहिए। हमने सारे सपने हमारे अधूरे रह गए। हमारे बच्चों को हमारा पति पढ़ा रहा था, 18 दिन पढ़ने गए, उसके बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। सारे सपने हमारे अधूरे रह गए। 6 साल की उस शादी को हमारे हुए थे, बस शुरुआत थी, बस सारे हमारे अरमान छीन लिया। लोगों को भर का भरोसा होता है और आज के सरकार में हिसाब सबका होता है। कोई भी हो, बड़े बड़े भूमाफिया हो या दबंग हो या अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो, आपने सबका हिसाब किया है। लेकिन ऐसे लोगों का हिसाब क्यों नहीं होता है जो लोग इस तरीके से, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, जिनको आपके अधिकारी और आपकी पुलिस फेंक देती है, भगा देती है, उनका हिसाब आखिर क्यों नहीं होता? गया था तो बोला हमारा भाई तुरंत के पास जाता है, सोच समझ के कदम उठाइएगा, तो उसके भतीजे गए थे। देख लीजिए, अब इनको धमकी भी मिल रही है और ये दावा किया जा रहा है कि हमारा भाई डीएम के यहाँ रहता है। डीएम के यहाँ रहता है तो इसका मतलब वो किसी का घर उजाड़ देगा, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, वो दबंगई करेगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि बाबा आप इनका हिसाब करवाते हैं या फिर गरीब होने के कारण ये ऐसे दर दर भटक करके, और कभी लखनऊ, कभी सीतापुर, कभी डीसीपी ऑफिस, कभी कमिश्नर के यहाँ, कभी थाने पे जा करके, और महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में ये अपने आप को सारे मामलों को खोल करके और मजदूरी करके इन बच्चों का पेट पालने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। दर्शकों, आप ही बताइए कि इन जैसे लोगों का अगर हम आवाज़ उठाएं तो गलत है क्या? लेकिन जब ऐसे लोगों की आवाज़ बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए खबरों को कवर करके शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं ना कहीं से जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, वही लोग हम जैसे पत्रकारों पर उंगली भी उठा देते हैं। अब इन बच्चों को देखिए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये महिला हैं। इन महिला के पति का मर्डर किया गया जैसा कि इनका दावा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इनके पति का मर्डर नहीं हुआ था, सुसाइड किया गया था। कई महीनों से ये लगातार भटक रही हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर के और डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थाना का चक्कर काट करके थक चुकी हैं, और आज ये हमारे पास लखनऊ में चल करके आई हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इन्हीं से जानेंगे, और जानने के बाद आप दर्शकों को भी तय करना है कि ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस को खुल कर काम करने का दावा करते हैं, तो वही इन्हीं की पुलिस किस तरीके से रस्सी का सांप बनाती है और ऐसे गरीबों को दर दर भटकने पर मजबूर कर देती है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? क्या समस्या है, क्यों आज यहाँ पे आई? कब मर्डर हो गया था? चलो पैसे का लेन देन, चलो अपना मैं तुम्हारा सारा हिसाब कर दूँगी। उसके बाद वो लौट कर नहीं आई। कौन बुला लेके गया था? राजू। राजू कहाँ रहते हैं? ये लहरपुर रहता है। लहरपुर। और कहाँ पे ये घटना हुआ, कहाँ पे आपके पति का मर्डर हुआ? ये बंगला बाजार आशियाना मालिक टोला में। बंगला बाजार आशियाना में। हाँ। तो पुलिस क्या कह रही है? आप जब जा रही हैं थाने पे, चौकी पे, अधिकारियों के पास, तो आपसे क्या बताया जा रहा है? पुलिस जब मैंने वहाँ गए तो उनसे कहने लगे सरकार जानती हो किसकी है, हर चीज़ महंगी है, अगर ज़्यादा परेशान करोगी तो पुलिस को पता करके गया। एक लड़का हमारे साथ गया तो
तो उसको इंस्पेक्टर साहब मारने चले। और किसने कहा कि सरकार महंगी है? इंस्पेक्टर साहब ने कहा। देख लीजिए बाबा, अपने पुलिस की रवैया देख लीजिए कि किस तरीके से जब पीड़ित उनके पास जाता है न्याय की गुहार लगाने के लिए तो कहते हैं सरकार ये महंगी है। सरकार ये महंगी है, इसका मतलब क्या? खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं और इस महिला का मदद कहीं ना कहीं से करवा सकते हैं। और किसको मारने लगे? जो हमारा लड़का सामने हमारे गाँव का मदद के लिए गया था उसको मारने दौड़े तो हमने कहा हमारी मदद के लिए आया है। जो आपकी मदद के लिए आता है पुलिस उसी में टार्चर करती है और मारती है। तो आप अभी तक कहाँ तक दौड़ चुकी हैं? आदित्यनाथ बाबा के वहाँ गए 4-5 बार वहाँ भी गए, लेकिन इसमें तो आपकी धाराएं लगी हुई हैं, उसके ऊपर 302 का मुकदमा पंजीकृत है, 506 का है, फिर भी पुलिस क्या कह रही है? अरेस्ट नहीं कर रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि इसमें कोई साथ नहीं मिल रहा, जबकि हमारे पति को ज्योति के चप्पल पहने पैर में और ऐसे खड़े फिर भी पैर लगे। हमारे पति के सर में चोटें निकली है, मुंह में चोट है, हाथों में चोट है, पैरों पे चोट है, हर जगह चोट है, फिर भी मारने को तैयार। तो क्या कहना चाहती हैं? हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से सरकार को क्या संदेश देंगे? हम यही कह रहे हैं कि आदित्यनाथ बाबा बस हमारा फैसला नहीं, इंसाफ चाहिए। हमने सारे सपने हमारे अधूरे रह गए। हमारे बच्चों को हमारा पति पढ़ा रहा था, 18 दिन पढ़ने गए, उसके बाद हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से छूट गई। सारे सपने हमारे अधूरे रह गए। 6 साल की शादी को हमारे हुए थे, बस शुरुआत थी, बस सारे हमारे अरमान छीन लिए, सारे अरमान छीन लिए। बस मैं योगी आदित्यनाथ बाबा से यही कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए छोटे छोटे बच्चों को। तो देख लीजिए बाबा, आपकी सरकार पर लोगों भर का भरोसा होता है और आपके सरकार में हिसाब सबका होता है। कोई भी हो, बड़े बड़े भूमाफिया हो या दबंग हो या अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो, आपने सबका हिसाब किया है। लेकिन ऐसे लोगों का हिसाब क्यों नहीं होता है जो लोग इस तरीके से, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, जिनको आपके अधिकारी और आपकी पुलिस फेंक देती है, भगा देती है, उनका हिसाब आखिर क्यों नहीं होता है? अब जरा देखिए, इनका कहने का मतलब है कि हमारे पति बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये देखिए कितना छोटा सा ये बच्चा है और इनके जो है पति इनको पढ़ा रहे थे। एक बच्चा इनका ये गोदी में है। अब ये 3 बच्चों को ले करके कहीं डीसीपी ऑफिस जा रही हैं, तो कहीं कमिश्नर के यहाँ जा रही हैं, तो कहीं थाने और चौकी की चक्कर काट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस खबर को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप भी मामले को संज्ञान में लेंगे और जो लखनऊ के अधिकारी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जनता के सेवक आप हैं और जनता का सेवा करना आपका काम है, तो आप भी इस गरीब महिला का कहीं ना कहीं से मदद करेंगे। और यह उसने अपराध किया है, उसने इनके पति को ले जा करके हत्या कर दिया है, तो उस पर कार्रवाई आप करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मैं थाना प्रभारी से अभी बात किया तो वो बता रहे हैं कि मर्डर नहीं, वो सुसाइड है, आत्महत्या उसने किया है। अब जरा सोचिए कि जिसके पास इतने छोटे बच्चे होंगे, जिसकी शादी का महज अभी 6 साल हुआ होगा, वो आत्महत्या क्यों करेगा? क्या आपके घर में आप लोगों की लड़ाई झगड़े होती थी क्या? हमारा भाई के पास रहता है,
क्या बता रहे थे कि हमारा जो है भाई डीएम के यहाँ रहता है साथी का भाई गया था तो बोला हमारा भाई डीएम के पास रहता है, सोच समझ के कदम उठाइएगा, तो उसके भतीजे गए थे। देख लीजिए, अब इनको धमकी भी मिल रही है और ये दावा किया जा रहा है कि हमारा भाई डीएम के यहाँ रहता है। डीएम के यहाँ रहता है तो इसका मतलब वो किसी का घर उजाड़ देगा, वो किसी के साथ नाइंसाफी करेगा, वो दबंगई करेगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि बाबा आप इनका हिसाब करवाते हैं या फिर गरीब होने के कारण ये ऐसे दर दर भटक करके और कभी लखनऊ, कभी सीतापुर, कभी डीसीपी ऑफिस, कभी कमिश्नर के यहाँ, कभी थाने पे जा करके और महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में ये अपने आप को सारे मामलों को खोल करके और मजदूरी करके इन बच्चों का पेट पालने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं दर्शकों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनका न्याय होना चाहिए या फिर जिस तरीके से पुलिस की रवैया है ऐसे ही चलता रहना चाहिए। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।